नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बेहतर ढंग से हो रही होगी। तो आइए, आज का जो टॉपिक है एलिगेशन यानी मिक्सचर, जिसको कहते हैं हिंदी में मिश्रण। मैंने आपको डे 1 इसमें कराया था, आज मैं आपके सामने डे 2 लेकर आया हूं और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और आप थोड़ा सा भी चिंता न करें, जितने भी टाइप्स बनते हैं मैं आपको वो हर टाइप्स आपके सामने मैं रख दूंगा। तो उसके लिए चिंता नहीं करें, बस आप अपनी को फोकस करें अपने पढ़ाई के ऊपर। तो मेरे प्यारे साथियों, एलिगेशन में यानी मिश्रण में आज हम डे 2 को देखेंगे। और कलम कॉपी निकाल के बैठे। जो बच्चे चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना न भूले। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सेकंडों में हो जाता है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको अप टू डेट मिलता रहे। तो आइए, आज मैं क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूं। क्या क्वेश्चन है पढ़ के समझा देते हैं। कहता है कि एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है, दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाएं कि दूध तथा पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एसएससी जैसे एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल मेरे प्यारे बच्चों बनते हैं। पहले रेलवे के एग्जाम्स में भी प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इधर एसएससी जैसे एग्जाम्स में लगातार ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। और भरोसा सबसे बड़ी बात होती है कि जितना विद्यार्थी किसी के ऊपर भरोसा करता है वह विद्यार्थी अवश्य सफल होता है ना। तो आइए, इस सवाल को कैसे करते हैं, क्योंकि बनाने का तो तरीका बहुत है, लेकिन मैं वैसा तरीका आपको बताता हूं जो आपको सीधे दिमाग में आ जाए। तो आइए देखिए, एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5:2 का दिया है। और दूसरे बर्तन में जो है मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है 8:5 दे रखा है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए। अब इन दोनों बर्तनों से के मिश्रण से एक तीसरा जो है बनाया गया। तो कहते हैं दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए। इन दोनों बर्तनों से कुछ मिश्रण निकाले और एक तीसरा हम बनाए जिसमें उसका मिश्रण उसका रेशियो जो है 9:4 हो रहा है। कितना हो रहा है? 9:4। इन दोनों बर्तनों से उस क्वांटिटी निकालकर और इधर से क्वांटिटी निकालकर एक तीसरा बर्तन में डालने के बाद एक नया रेशियो जो आया है 9:4 का आया है। तो मेरे प्यारे साथियों, बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों का टोटल देख लो कितना होता है 7। वजन है, क्या हो रहा है? टोटल वजन है। और इन दोनों का टोटल कर दो तो 13 हो गया। इन दोनों का टोटल कर दो तो 13 हो गया। यानी 7 लीटर इसमें रहा होगा पहले बर्तन में, दूसरे बर्तन में 13 लीटर रहा होगा और तीसरे बर्तन में भी 13 लीटर रहा होगा। अब क्या करना है कि एलसीएम ले लेते हैं, या दूसरा तरीका क्या है कि इसको बराबर करने के लिए 13 की गुना इसमें कर देते हैं, इसको बराबर करने के लिए 7 की गुना इसमें कर देते हैं और 7 की गुना इसमें कर देते हैं। अब दोनों में से क्या, या तो इधर मिल्क वाला से उठा लो या तो वाटर से उठा लो, दोनों में से किसी एक तरफ से उठा लो। तो देखिए, छोटा यही है, हमने वाटर को उठा लिया तो 13 गुना कितना हो गया? 26। 7 5 कितना हो गया? 35 और 7 चौके कितना हो गया? 28।
तो एलिगेशन प्रोसेस लगा दो, तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 7:2 आपका आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर जो है 3 इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप से आज का पूरा सेशन इसी टाइप से इन्हीं प्रश्नों पर आधारित है। तो आज हम लोग उसको करने का प्रयास करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। कहता है 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 7:2 तथा 5:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाकर नए बर्तन सी में डाले कि सी में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो। तो देखिए 2 बर्तन है ए और बी, 2 बर्तन है, एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है। तो इसमें जो है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है, एक में 7:2 दिया है और दूसरा में 5:3 दे रखा है। इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा बर्तन हम लिए सी, जिसका रेशियो बना कितना बना, 9:4 का रेशियो बना। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने क्या किया था इसके पहले वाले सवाल में, इन टोटल को देख लेंगे कितना हो रहा है। तो 7 और 2 कितना हो रहा है, 9। इसमें देख रहे हैं टोटल कितना हो रहा है 8, और इसमें देख रहे हैं टोटल कितना हो रहा है 13। अब इसका या तो एलसीएम निकाल लो या तो बराबर कर लो। तो बराबर करने का क्या तरीका है, या तो इसमें 8 गुना 13 की गुना कर देंगे, या तो इसमें इसको ले रहे हैं तो इसमें 9 गुना 13 की कर देंगे गुना, या ये ले रहे हैं तो 8 गुना 9 की गुना कर देंगे। तो जो गुना करते हैं इसकी गुना या तो इसमें कर दो मिल्क वाले में, या तो वाटर वाले में। ऐसे नंबर छोटा ये है, ज्यादा बेहतर आपके लिए वाटर वाला ही होगा। तो जब गुना करते हैं तो 13 8 गुना कितना होगा, 8 गुना 16 होता है ना, 8 गुना 16, और उसकी गुना 13 से कर देंगे तो 16 पे कितना हो गया 48, है ना। और ये 16 हो गया तो ये 8 हो गया, ये 0 208 कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों, 208 हो गया। ठीक है, अब देखिए 9 किया कितना हो गया 27, और उसमें 13 की गुना कर दीजिए तो 27 किया हो गया 81, और ये हो गया 27 1 8 7 15 300 कितना हो गया 351, 300 कितना हो गया 51, 800 को 32 से और उसमें 9 की गुना कर दो तो 9 गुना 18 और 9 के 27 से 28, यानी कितना हो गया 288। अब बस एलिगेशन का मेथड लगा दो, 351 में से 288 को घटा दो, 11 8 3 11 14 8 3 14, यानी ये हो गया मेरे प्यारे साथियों 63। कितना हो गया 63, और इसको घटाओगे तो कितना हो गया 80। तो ये जो है आपका रेशियो बना, किस रेशियो में मिलाया गया था, जिसके कारण नए बर्तन सी में जो रेशियो आया था 9:4, तो 63:80 की रेशियो में मिलाने के कारण जो है ये तीसरा बर्तन में जो सी है उसमें रेशियो इस प्रकार से आया था। तो आई होप कि आपको यह भी प्रश्न का आंसर क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर सी। तो समझ में आ रहा होगा, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ आइए इसी प्रकार से कुछ और सवालों को लेते हैं। सवाल नंबर 3 को देखेंगे। आज 2 बर्तनों पर आधारित सवाल लिए, नेक्स्ट 3 बर्तन पर भी बनता है सवाल, उसको भी ले लेंगे। मतलब हर टाइप जो भी मिक्सचर में बनता है वो मैं सारे के सारे आपको करा दूंगा, बस बशर्ते आप केवल अपने मेहनत को जारी रखें और आगामी जो भी एग्जाम्स आने वाला है उन एग्जाम्स में आपकी सफलता अवश्य होगी, है ना। तो चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 है।
इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो। चलिए आइए, दो बर्तन है, एक बर्तन का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, और इसमें क्या लिया है, इसमें मिल्क है और वाटर का जो रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है 5:3, और क्या दे रखा है 2:3। अब इन दोनों बर्तनों से कुछ क्वांटिटी लेकर एक नए बर्तन जो है उसमें डाल रहे हैं, जिसके कारण उसका जो रेशियो है आधा आधा कितना है बोला है, नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी, आधा दूध इस प्रकार से और आधा पानी, तो 2 से 2 अगर काटेंगे तो फिर क्या बचेगा 1:1 का बचेगा। चलिए तो आ जाइए उसी प्रकार से फिर करेंगे। 5 से 3 कितना हो गया 8, और 3 ऊपर कितना हो गया 5, और 1 1 कितना हो गया 2। अब इन तीनों का या तो एलसीएम ले लो, या तो दूसरा तरकीब क्या है कि 8 के साथ 5 गुना 2 की गुना कर दो, और 5 के साथ 2 गुना 8 की गुना कर दो, और 2 के साथ 8 गुना 5 की गुना कर दो। अब जो गुना किए हैं, ये जो नए जो गुना किए हैं, इसकी गुना या तो इसके साथ मिल्क के साथ कर दो या तो वाटर के साथ कर दो। चलो इस बार हम मिल्क के साथ गुना कर देते हैं, तो 5 गुना कितना हो गया 10, और 10 पची कितना हो गया 10 पचे 50, 10 पची कितना हो गया 50। चलो इसके साथ हम गुना कर देंगे, है ना, इसके साथ गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके साथ गुना कर दी, तो 10 पची 50 कितना हो गया 8, 16 गुना कितना हो गया 32, और ये कितना हो गया 40। अब बस एलिगेशन लगा दीजिए, और ये कितना हो गया ये 10 काटिए, 2 चौको 8 और 2 बचे 10, यानी 4:5 आपका आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर डी। तो सारे के सारे प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आज इसी लेवल का है, और यह प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए भी हैं। अगर आपको यकीन न हो तो आप सर्च करके इसको गूगल पर देख भी सकते हैं, है ना। हमारा काम है आपको आगे की ओर ले जाना, और सोचना तो आपको है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिसको मैथ बिल्कुल आता ना हो, जिनकी शुरुआत रहा हो, अभी शुरुआत वो कर रहे होंगे, या जो पहले से शुरुआत कर चुके होंगे, बना लिए होंगे, उनके लिए रिवीजन के लिए बहुत बेहतर विकल्प है। और जो अभी नए हो तो भाई इसके पहले जितने भी वीडियो हैं यूट्यूब पर मैंने आपको पढ़ाया, वो सारे के सारे आप शुरू से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अप टू डेट जो है कंटिन्यू मिलता रहे। चलिए तो सवाल नंबर हम 4 को लेते हैं। करा 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे घोलों में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 7:6 है। एक नए बर्तन सी में ए तथा बी घोलों का मिश्रण है तथा इस मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात 8:5 है। सी में ए तथा बी का अनुपात क्या है। फिर वही सवाल है, बस उलट पुलट की इधर उधर की बातें बोला है। बनाने का तरकीब वही रखेंगे। तो देखिए क्या दिया है, 2 बर्तन है, एक बर्तन ए है जिसमें स्पिरिट और किसका दिया है पानी का, एक दूसरा बर्तन है बी, और एक उसी प्रकार से तीसरा बर्तन सी लिया होगा जो इन दोनों की क्वांटिटी से बनाया होगा, जिसका रेशियो प्रश्न में दे रखा है। तो पहला बर्तन में 5:2 है, दूसरा बर्तन में 7:6 है, और एक नया बर्तन जो सी लिया है इसकी क्वांटिटी से एक नया रेशियो बनाया है जो दिया है 8:5 दे रखा है। अब इसी प्रकार से हमने इन दोनों का टोटल कर लेंगे, ये बन गया 7, इन दोनों का टोटल ये 13 बन गया, और इन दोनों का टोटल ये भी 13 बन गया। आई होप कि आपको अभी तक बात समझ में आ गया होगा कि मैं शुरू से अब तक क्या कर रहा हूं। तो देखिए, या तो इन तीनों का एलसीएम ले लो लघुत्तम, या तो आप इस प्रकार से भी बराबर कर सकते हैं।
तो 13 की गुना यहाँ पे कर देते हैं, 7 की गुना यहाँ पे कर देते हैं और 7 की गुना यहाँ पे कर देते हैं। उस कंडीशन में ये टोटल जो वेट है तीनों का आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आप देखो, तो 13 की गुना किया, या तो आप इधर कर सकते हैं या तो आप इधर कर सकते हैं। चलो हमने इस बार बाटर में लिया, अगर 13 की गुना मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 7 की गुना मैं यहाँ पे करता हूँ, इधर गुना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों में से कोई एक ही को ले लेंगे। तो 7 की गुना मैं यहाँ करता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे 13 गुना के 26 बना, 7 छह का क्या बन गया 42 और 7 से क्या बन गया 35 और बस एलिगेशन लगा दो, कितना हो गया 4, ये हो गया 9, यानी 7:9 आपका इस सवाल का जो है राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। 7:9 का रेशियो बन गया, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आइए अगले सवाल को फिर लेते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, है ना, क्योंकि आपके साथ साथ हमको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। कंटेंट बनाना कोई आसान नहीं है, हर प्रकार के सवाल को देखना पड़ता है कि कौन सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, आ रहा हो, है ना, तो सब चीज देखकर काम को किया जाता है। तो चलिए आगे सवाल नंबर 5 को देखते हैं। कहता है 2 बर्तनों में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 और 5:3 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। 2 बर्तन है, फर्स्ट बर्तन है जिसमें अम्ल एसिड और दूसरा है वाटर। तो क्या है मेरे प्यारे साथियों, पहला बर्तन में क्या दे रखा है 3:1, सेकेंड बर्तन में क्या दे रखा है 5:3। अब इन दोनों बर्तनों से कुछ क्वांटिटी लेकर एक तीसरा बर्तन जो है जिसका रेशियो 2:1 हो रहा है, निकालकर इसमें डालने के बाद रेशियो जो है 2:1 का रेशियो बता रहा है। तो कहता है कि किस अनुपात में मिलाए, इन दोनों से किस अनुपात में मिलाए कि देख नया बर्तन जो लिए हैं उसमें जो रेशियो बना है 2:1 का बना है। बस वही सवाल है ना, वही सवाल है, कोई अलग नहीं है। तो टोटल देखिए 3 और 1 कितना हो गया 4, 5 से 3 कितना हो गया 8 और 2 1 कितना हो गया 3। अब इन 4 8 3 का एलसीएम क्या होगा, या मैंने आपको क्या बताया, या तो एलसीएम लेके करो या तो आप सिंपल सा लॉजिक लगा लो, 8 गुना 3 यहां पे कर देंगे। अब ये 8 ले रहे हैं तो 4 गुना 3 कर लेते हैं, और ये 3 ले रहे हैं तो 4 गुना 8 कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो नया चीज बना है इसकी गुना या तो एसिड के साथ कर दो या तो वाटर के साथ कर दो, कोई एक को बेस बना दो। तो चलिए मैंने वाटर को ले लिया, तो 8 24 की गुना यहाँ पे कर देंगे। मैंने वाटर को बेस बना लिया, 4 12 की गुना यहाँ पे कर देंगे और 8 को 32 की गुना यहाँ पे कर देंगे। अब जैसे गुना करेंगे तो 24 इकाई 24 हो गया, 12 तिहाई हो गया 36 और 32 इकाई 32 हो गया। तो जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये 4 आएगा और इसमें से इसमें मैं घटाऊंगा तो ये 8 आएगा। अभी काटेंगे तो 1:2 क्या आ रहा है 1:2। ऑप्शन नंबर जो है ए इस सवाल का राइट आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है भाई, मजा तो जरूर आ रहा होगा क्योंकि जब आप सीख रहे हैं तो मजा तो आना ही है ना। चलिए सवाल नंबर आगे ले लेते हैं, 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल क्या करता है, सिक्स नंबर सवाल, एक बार सवाल को पढ़ देते हैं।
कहता है दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 5:3 है, तब दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बनाए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 हो। बस वही चीज है, तो बस ले लेते हैं दो बर्तन। बर्तन ए में क्या है, अम्ल यानी एसिड और वाटर की बात बोला है। पहला बर्तन में दे रखा है 4:3, दूसरा बर्तन में दे रखा है बी है 5:3, और इन दोनों की क्वांटिटी निकालकर कुछ अलग एक बर्तन जो सी है उसमें जो रेशियो जो बना है वो 3:2 बना है आया है। तो मेरे प्यारे साथियों, किस अनुपात में निकाला होगा, इन दोनों बर्तनों से किस अनुपात में निकाला होगा कि एक नए बर्तन का जो रेशियो आया वो 3:2 आया है। तो आइए उसी प्रकार से देख लेते हैं। टोटल करेंगे 4 और 3 हो गया 7, यहाँ पे 5 और 3 हो गया 8, और यहाँ पे 3 और 2 हो गया 5। अब इसका एलसीएम हम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, या मैंने आपको शुरू से अभी तक जो तरकीब बताया वो क्या बताया कि 8 गुना 5 की गुना कर दो। अब इसमें 8 है तो 7 गुना 5 की गुना कर देंगे। अब इसमें 5 है तो 7 गुना 8 की गुना कर देंगे। अब ये जो नया जो गुना किए हैं इसकी गुना जो है किसी एक में या तो एसिड में कर देते हैं या तो वाटर के साथ कर देते हैं। तो आइए, ये छोटा वैल्यू है तो इसी के साथ गुना कर देते हैं। तो 8 5 कितना हो गया 40, 7 5 कितना हो गया 35, और 8 7 कितना हो गया 56। अब जब गुना करते हैं तो 40 दिया कितना हो गया भाई 120, 35 दिया कितना हो गया 105, और 56 गुना कितना होता है 112। अब बस घटा दो तो ये हो गया 7, और ये घटा दो तो ये हो गया 8, यानी 7:8 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर जो है बी इस सवाल का राइट आंसर हो गया। और आज का एक लास्ट सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आज का सेशन आपको बेहतर लगा होगा, है ना। और अगर बेहतर लगा है तो दोस्तों यारों में खूब जो है इसको फैला दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, है ना। चलिए सवाल नंबर 7 को ले लेते हैं। कहता है बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। बर्तन ए और बर्तन बी में किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। वही सवाल है। बर्तन ए है जिसमें मिल्क और वाटर के बारे में दिया है, बर्तन बी है तो इसमें क्या क्या रेशियो दे रखा है, तो 4:5 दिया है और 5 क्या दिया 1 दिया है। इन दोनों की कुछ क्वांटिटी को निकालकर एक बर्तन सी में डाला गया जिसका रेशियो जो है बनकर तैयार हुआ 5:4। अब बस सवाल में वही चीज दे रखा है जो इसके पहले सारे सवाल में देखने को मिला। तो बस टोटल कितना है 9, ये टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 6, ये टोटल कितना हो गया 9। अब क्या करेंगे 9 6 9 का एलसीएम 18 बन जाता है। कितना बन जाता है 18। तो अगर 18 एलसीएम बने रहा है मेरे प्यारे साथियों, एलसीएम कितना बन रहा है 18। 18 बनाने के लिए यहाँ पे 2 की गुना करते हैं, यहाँ पे 3 की गुना करते हैं और यहाँ पे 2 की गुना कर देते हैं। देखिए 18 बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब ये जो नया 2 की जो गुना किए हैं इसकी गुना, चलो वाटर को बेस बना लो, इसकी गुना यहाँ पे कर देते हैं और इसकी गुना यहाँ पे कर देते हैं। तो वाटर को बेस बना लेते हैं 10 हो गया, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 8 हो गया। तो ये हो गया कितना 5 और ये कितना हो गया 2, यानी 5:2। ऑप्शन नंबर जो है सी इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको मैंने आज एलिगेशन या मिक्सचर में आपको बेहतर से बेहतर सवाल आपके सामने आज के सेशन में मैंने रखने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शुरू से अंत तक अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो आपको आज बहुत सारी चीज
एलिगेशन में सीखने को मिला होगा। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी टीचर चाहता है कि उससे जो बच्चा पढ़ रहा है उसका बच्चा आगे रहे और नौकरी हो, यही उसकी उम्मीद होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई जो है अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज मैं अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मैं एलिगेशन के अच्छे अच्छे जो सवाल हैं, टॉपिक, वो मैं आपके सामने रखूंगा और पर डे आपको टाइप बाय टाइप मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि एक ही सेशन में सारे के सारे टाइप में सेट कर दूं, ऐसा नहीं है। बस धैर्य रखें और सारे सवालों का आप जवाब देने का प्रयास करें, उसको सीखें, है ना, क्योंकि जो आप सीखोगे एग्जाम्स में वैसा ही कर पाओगे जिससे कि आपको सफलता मिल पाए। तो चलिए आज के लिए इतने ही। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।